यार क्या हाल हो रखा है हमारे सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों का है। पहले सावरकर जी की छोटी मोटी फिल्में बना करती थी, उसके बाद भारत की रूलिंग पार्टी के ये सबसे बड़े आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन बन गए। वीर सावरकर के ऊपर जो एक बायोग्राफी निकल कर आई वो एक नेशनल बेस्ट सेलर बन गई, और अब एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म निकल कर आ रही है वीर सावरकर के बारे में, जिनका किरदार एक ए लिस्ट बॉलीवुड के एक्टर निभाने वाले हैं। तो आइए जरा हमारे सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों की लाइव रिएक्शन ले लेते हैं। और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो देखिए, हमारे सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों के लिए ऐसे ही हालत पिछले कुछ सालों से खराब हो रखी है। ये ठेकेदार वीर सावरकर की जो आइडियोलॉजी है उससे ताबड़तोड़ लड़ने की कोशिश किए जा रहे हैं इतने सालों से। उसके बावजूद देश के अलग अलग कोनों में लोगों ने वीर सावरकर से प्यार करना नहीं छोड़ा। आरएसएस ने वीर सावरकर से इंस्पिरेशन लेना नहीं छोड़ा। सावरकर की जो बायोग्राफी निकल कर आई वो एक नेशनल बेस्ट सेलर बन गई है, और उसके जो ऑथर हैं वो एक लेजिटिमेट मेन स्ट्रीम इंटेलेक्चुअल बन गए हैं। भारत के प्राइम मिनिस्टर अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वीर सावरकर को उनकी जन्म तिथि पर बधाई देते हैं। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। यहां तक कि जो सेक्युलर ऑपोजिशन के लीडर्स हैं वो सामने से आके वीर सावरकर की तारीफें कर रहे हैं। पता नहीं आज हार्दिक पटेल का ये बिहेवियर देख के राहुल गांधी जी की क्या हालत हो रखी होगी। जोर से बोलो, सारे बोलो, अरे अंकल बोले, अरे आंटी बोले। और अब देखिए, एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म निकल कर आने वाली है जिसमें रणदीप हुडा सावरकर जी का रोल निभाएंगे और महेश मांजरेकर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। तो रणदीप हुडा ने अपने ट्विटर पर एक टीजर शेयर किया जिसमें कि वो वीर सावरकर की फिल्म का अनाउंसमेंट कर रहे हैं और अपने आप को वीर सावरकर की वेशभूषा में दिखा रहे हैं। इस फिल्म को, जैसा कि मैंने कहा, महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने वास्तव और अस्तित्व जैसी क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्में भी बनाई हैं। और जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं, ये अनाउंसमेंट सुनते ही हमारे देश के सेक्युलरिज्म के ठेकेदारों का मेल्टडाउन शुरू हो गया। प्रशांत भूषण जी बहुत दुखी हैं कि ऐसी एक फिल्म बन के आ रही है। कांग्रेसी तो बेचारे सबसे ज्यादा दुखी हैं। पेरियार के चमचों से भी ये नहीं देखा जा रहा है। शांति दूत भी बेचारे बहुत दुखी हैं। राणा अयूब, जो पिछले पूरे हफ्ते ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने के बाद सदमे में थी, वो उस सदमे से थोड़ा सा रिकवर करके वीर सावरकर की मर्सी पिटीशंस का भी मजाक उड़ा रही हैं। बेचारे किसान भाई भी अपनी डिसअपॉइंटमेंट को नहीं छुपा पा रहे हैं। इस मामले में कमाल की बात यह है कि वीर सावरकर का जो मर्सी पिटीशन है उसकी हमेशा डिस्कशन होती रहती है, इसके बावजूद कि वो 20 साल जेल में रहे। लेकिन हमारे नेहरू चीचा, जिनके सिर्फ 2 हफ्ते जेल में रहने के बाद उनके पिताजी ने मर्सी पिटीशन डाल के उनको निकलवा लिया था, उसकी चर्चा नहीं होती है भारत में। लेकिन देखिए, इस वीडियो बनाने के पीछे मेरा असली रीजन ये है कि मैं आपको ओवरटन विंडो के कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ओवरटन विंडो देखिए, एक सोसाइटी में एक रेंज होती है, जिस रेंज के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसीज और ऐसी आइडियोलॉजीज होती हैं जिनको एक्सेप्टेबल माना जाता है, और इस रेंज के बाहर जो आइडियोलॉजीज होती हैं उनको अनएक्सेप्टेबल माना जाता है। और देखिए, आप तो जानते ही हैं कि भारत की इंडिपेंडेंस के बाद से ऑलमोस्ट 70 सालों तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा था भारत में, और कांग्रेस पार्टी ने भारत की जो मीडिया और भारत की एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से मार्क्सिस्टों और इस्लामिस्टों के हाथ में दे रखी थी, और वो डिसाइड करते थे कि भारत में क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसलिए एक ऐसे इंसान और एक ऐसी आइडियोलॉजी जो भारत में इतने सालों तक अनएक्सेप्टेबल मानी जाती थी, वो थे सावरकर और उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी। लेफ्ट विंग इकोसिस्टम जो है वो सालों से ताबड़तोड़ कोशिश करता हुआ आ रहा है कि वीर सावरकर की इमेज को और उनकी रेपुटेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेफ्ट विंग हिस्टोरियन सालों से उनको गांधी जी के मर्डर से जोड़ते हुए आ रहे हैं और उनको देशद्रोही बोलते हुए आ रहे हैं। लेफ्ट विंग मीडिया उन पे सालों से अटैक करती हुई आ रही है। बल्कि कई विद्वानों ने कहा है कि यह पूरी योजना गांधी की हत्या की सावरकर ने तैयार की थी। नाथूराम गोडसे ने उसे अंजाम दिया। मैटर ऑफ फैक्ट, नाजिज्म और फासिज्म को ये बहुत अच्छी चीज मानते थे।
टायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ें तो आपको, साइंस नहीं सॉरी हिस्ट्री भी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि टू नेशन थ्योरी सावरकर ने मुस्लिम लीग से कई साल पहले ही रख दी थी। अरे भाई, टू नेशन थ्योरी की बात सबसे पहले सर सैयद अहमद शाह ने की थी 1876 में, जब सावरकर पैदा भी नहीं हुए थे। कसम से आकाश बनर्जी ने इंडियन हिस्ट्री का वही हश्र किया हुआ है जो आरफा बनर्जी ने अपनी पालतू बकरी का किया। और सर सैयद अहमद शाह से पहले भी भैया इस्लाम ने हमें टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दे रखा है। दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है वो टू नेशन थ्योरी नहीं है तो और क्या है। पॉलिटिशियंस ने भी देखिए बार बार वीर सावरकर को अटैक करने की कोशिश की है। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। एक तरफ गांधी, दूसरे तरफ सावरकर। एक हिंसा का प्रयोग करता है, दूसरे अहिंसा का। सर जी को अहिंसा से बहुत प्यार है, लेकिन अगर कोई पूछ दे इनसे कि सर अहिंसा होती क्या है तो इनको पता ही नहीं है जवाब। So, how you envision the compact between violence and non-violence in Indian society? हेलो राहुल बाबा, बोलो कुछ। I mean, the word that comes to mind is forgiveness, right? It's not precisely the most accurate. It's अबे यार, ये क्या आदमी है? इसको मैंने शो के पहले सवाल भी बता रखा था। छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम। you realize. अरे ताली बजाओ यार, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा अब। I'm thinking. I didn't mean to stump you, but why don't I know I'm the trying answer? to go deeper in the answer. Okay, let's do this. So, गजब बेइज्जती है। और देखिए जितनी ताबड़तोड़ तरीके से जो लेफ्ट विंग है, उनका जो इकोसिस्टम है वो वीर सावरकर को इस तरह से अटैक करते हुए आ रहा है, इसलिए कॉमन मैन को अक्सर ये परेशानी होती है कि भाई किसका विश्वास करे, किसका विश्वास ना करे। सावरकर के बारे में क्या सच है, क्या झूठ है। और इसलिए मैं कहता हूं आप सबसे कि आप सबको अपनी खुद की रिसर्च करनी भी सावरकर के ऊपर बेहद जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई आई ब्रिंग टू यू कुकू एफएम। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिस पर 1000 प्लस आवर्स का कंटेंट है। इनकी किताबों के 4.5 प्लस रेटिंग्स हैं और इनके पास नॉन फिक्शन कंटेंट की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। कुकू एफएम बेसिकली ऑडियो लर्निंग का इस्तेमाल करके आपकी नॉलेज बढ़ाने में आपकी मदद करना चाहती है। और जैसा कि आपको याद होगा, मैंने पहले भी कहा था कि कुकू एफएम के प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही अच्छी वीर सावरकर पर ऑडियो बुक मौजूद है जिसका नाम है फादर ऑफ हिंदुत्व, वीर सावरकर इन हिंदी। ये ऑडियो बुक आपको वीर सावरकर की लाइफ की स्टोरी और वीर सावरकर ने कैसे अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी डेवलप की, इसकी पूरी स्टोरी बताती है, ताकि आप वीर सावरकर की असली कहानी खुद जान सकें और मीडिया के, पॉलिटिशियंस के, लेफ्ट विंग हिस्टोरियंस के झूठ सुनकर कंफ्यूज ना हो। कुकू एफएम पर इसके साथ साथ और कई सारी ऑडियो बुक्स और कई सारी किताबों की समरीज भी मौजूद हैं जिसको आप अलग अलग लैंग्वेजेस में किसी भी समय पर सुन सकते हैं। और कुकू एफएम शाम शर्मा शो के सेक्युलर व्यूअर्स को एक स्पेशल ऑफर देना चाहते हैं, यानी जो मेंबरशिप आपको नॉर्मली 399 पर ईयर की मिलेगी, वो मेंबरशिप आपको शाम शर्मा शो के कूपन के साथ सिर्फ 199 पर ईयर में मिलेगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम के लिंक पर क्लिक करें, कुकू एफएम के ऐप पर जाएं, साइन अप करके एक मेंबर बने और कोड SSS50 अगेन SSS50 का इस्तेमाल करें और अपनी मेंबरशिप पर 50% ऑफ पाएं। और अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों भारत के लेफ्ट विंग सेक्युलरिज्म के जो ठेकेदार हैं वो चाहते हैं कि सावरकर को देश की हिस्ट्री से गायब कर दिया जाए। देखिए, उन्होंने इतने साल वीर सावरकर को भारतीय सोसाइटी के ओवरटन विंडो से बाहर इसलिए रखा क्योंकि वो जानते थे कि वीर सावरकर की आइडियोलॉजी इतनी पावरफुल है कि अगर वो भारत में मेन स्ट्रीम में आ गई तो लेफ्ट विंग की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखिए, हिंदुत्व के पहले इंडिया को एक फ्यूडल सोसाइटी की तरह चलाया जाता था, यानी भारत को रीजन, कास्ट और लैंग्वेज के बेसिस पर बांट कर रखा गया था। और कांग्रेस पार्टी और खासकर जो रीजनल पार्टीज हैं जैसे कि आरजेडी, जैसे कि सपा, जैसे कि डीएमके, जैसे कि पीडीपी, ये लोग भारत के लोगों को इन्हीं कास्ट,
रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन के बेसिस पर डिवाइड करके अपना धंधा चलाते थे। और जब तक इंडिया को इस तरह से डिवाइड करके रखा जाएगा तब तक इंडिया एक कमजोर स्टेट रहेगा, क्योंकि कोई भी बाहर वाली ताकत ये जानती है कि अगर इंडिया को हराना है तो जिस तरह से अंग्रेजों ने डिवाइड करके कॉन्कर किया था इंडिया को, वो भी वही कर सकते हैं। और इस बात को वीर सावरकर 100 साल पहले ही समझ गए थे। वो जानते थे कि अगर इंडिया को एक ताकतवर देश बनना है और यूनाइटेड रहना है और उसके बाद आना चाहिए कास्ट, रीजन या लैंग्वेज। और इसलिए उन्होंने ऐसे आइडिया सजेस्ट किए थे जो 100 साल पहले बहुत रेवोल्यूशनरी माने जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को सुपरस्टिशन से लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के अलग अलग कास्ट के लोगों को साथ में खाना खाना चाहिए। भारत के अलग अलग कास्ट के लोगों को एक दूसरे के साथ शादी करनी चाहिए। वो चाहते थे कि भारत के हर कास्ट के लोग जनेऊ पहने, इसलिए उन्होंने ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे जिसमें सो कॉल्ड अनटचेबल कास्ट का भी उपनयन संस्कार किया गया था। इन्होंने घर वापसी को भी 100 साल पहले सपोर्ट किया था, जब ऐसे कई हिंदूस थे जो घर वापसी को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो हिंदू कन्वर्ट हो गया है वो प्रदूषित हो चुका है, उसको वापस हिंदू नहीं बनाना चाहिए। और इसलिए इंडिया को नेहरू जी की नकली सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं है। भारत ऐसे ही प्लूरलिज्म में विश्वास रखता है। भारत ऐसे ही म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रेसिप्रोसिटी में विश्वास रखता है। सैकड़ों सालों से भारत में अलग अलग धर्म के लोग बिल्कुल शांति से और बिल्कुल आजादी से रहते हुए आ रहे हैं। और इनफैक्ट गांधी जी और नेहरू जी के फर्जी सेक्युलरिज्म को वीर सावरकर ने खुद 100 साल पहले एक्सपोज करके रखा हुआ है। वो कहते थे कि आप एक मुस्लिम है इसीलिए तो मैं हिंदू हूं। आप कहते हैं कि आपको बराबर की ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। वो कहते थे कि अगर भारत में हिंदुओं को बराबर के अधिकार दिलाना कम्युनलिज्म है तो हाँ हूं मैं कम्युनल। तो बार बार वीर सावरकर को कैंसिल करने की कोशिश करने के बावजूद, इनको गायब करने की कोशिश करने के बावजूद, वीर सावरकर के ताकतवर आइडियाज की वजह से, आरएसएस की वजह से और प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि कॉनराड एल्स्ट, जैसे कि वैभव पुरंदरे, जैसे कि विक्रम संपत, इन लोगों की वजह से आज वीर सावरकर पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। और इसलिए हमारे भारत के लेफ्टिस्ट इनसे इतना नाराज हैं क्योंकि इनका जो सबसे बुरा सपना था वो सच हो चुका है। और भारत के आम लोगों की मेहनत की वजह से आज वीर सावरकर भारत की ओवरटन विंडो के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हैं। और अब फाइनली जरा इस फिल्म के बारे में भी बात कर लेते हैं जो निकल कर आने वाली है। देखिए, मैं खुश हूं कि बॉलीवुड की एक मेन स्ट्रीम फिल्म वीर सावरकर के बारे में निकल कर आने वाली है, लेकिन मुझे एक दो कंसर्न्स भी हैं। पहला कंसर्न कि ये जो टीजर रिलीज हुआ है, इस टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक इकबाल का सारे जहां से अच्छा है। इसके बावजूद कि इकबाल टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करता था और पार्टीशन के बाद उसको पाकिस्तान का नेशनल पोएट डिक्लेयर कर दिया गया था। अरे भैया, इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर कौन है यार? जाकिर नायक है क्या? उसके ऊपर से देखिए, रणदीप हुडा मुझे एज एन एक्टर काफी पसंद है, लेकिन उन्होंने भी कुछ समय पहले काफी बेवकूफाना बयान दिए हैं। फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने लिखा था कि जाट हिंदू नहीं होते हैं, जाट तो एक नस्ल है। अरे क्या भैया, विराट कोहली से सीख के आए हो क्या बायोलॉजी? सुन, ये हाथ नहीं है, हथौड़ा है, हथौड़ा। अरे सर, हाथ को हथौड़ा बाद में बनाते रहना, पहले एक आईपीएल ट्रॉफी तो दिखा दो। गजब बेइज्जती है। रणदीप हुडा के जो इस तरह के कास्टी स्टेटमेंट्स हैं वो वीर सावरकर की आइडियोलॉजी के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। और महेश मांजरेकर की भी बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही अक्लेम डायरेक्टर हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, लेकिन हाल में ही इन्होंने जो फिल्में डायरेक्ट की हैं वो बेसिकली हिंदू सोसाइटी में जो कास्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करती है, जैसे कि पानघ्रुण और काकस्पर्श। इन फिल्मों को देखिए, मैंने पर्सनली देखा नहीं है तो मुझे पता नहीं कि इन्होंने किस तरह से इन कास्ट इश्यूज को डील किया है इन फिल्मों में। अगर आपने देखी है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स भी हैं उनका भी कुछ खास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है सक्सेसफुल फिल्में बनाने का। तो क्या ये लोग जिन्होंने इस तरह के भद्दे स्टेटमेंट्स दिए हैं अतीत में, क्या इनके पास ये टैलेंट है, क्या इनके पास ये हिम्मत है कि वीर सावरकर की असली स्टोरी बड़े पर्दे पर दिखा सके? या फिर ये वीर सावरकर की कहानी को कहीं सेक्युलराइज तो नहीं कर देंगे कि वीर सावरकर के एक्चुअली एक मुस्लिम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे जिन्होंने वीर सावरकर को इस्लाम की खूबसूरती दिखाई और वीर सावरकर ने इस्लाम की खूबसूरती से इंस्पायर होकर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी डेवलप की। देखिए, रिगार्डलेस ऑफ ऑल ऑफ दैट, मैं फिर भी खुश हूं कि एक वीर सावरकर के बारे में इतनी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड फिल्म निकल कर आ रही है, क्योंकि इससे देखिए मेन स्ट्रीम इंडिया में वीर सावरकर की जो एक्सपोजर है वो और भी बढ़ेगी और वीर सावरकर की आइडियोलॉजी के बारे में और भी लोग जानेंगे। इनफैक्ट मैं तो ये होप करता हूं कि ये फिल्म निकलने के बाद वीर सावरकर के बारे में और भी फिल्में निकले और भी शोज निकल कर आए। मुझे तो लगता है कि वीर सावरकर की कहानी को एक
OTT सीरीज की तरह भी डेवलप करना चाहिए, जिससे कि हम एक फिल्म से ज्यादा और भी डिटेल में वीर सावरकर की पूरी कहानी के बारे में जान सकें, क्योंकि उनकी लाइफ स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है। और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इस फिल्म से क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है कि ये फिल्म वीर सावरकर की कहानी को जस्टिस दे पाएगी? और अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती कि आपके पास पावर होती एक वीर सावरकर के बारे में फिल्म या OTT सीरीज बनाने की, तो आप उसको डायरेक्ट करने के लिए किसको चुनते और वीर सावरकर का रोल प्ले करने के लिए आप किसको चुनते? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और इस संडे को मैं शाम शर्मा शो के जून के एक बड़े कंपटीशन की अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो अगर आप उस कंपटीशन के बारे में और जानना चाहते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि संडे का जो वीडियो आए उसकी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज आज के वीडियो को एक लाइक दे, एक थम्स अप दे, इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी जरूर करें। और अगर आप शाम शर्मा शो को बढ़ने में, ग्रो करने में मदद करना चाहते हैं और शाम शर्मा शो के कुछ बिहाइंड द सीन्स कंटेंट या फिर एक्सक्लूसिव कंटेंट या फिर अर्ली एक्सेस कंटेंट देखना चाहते हैं, तो नीचे लिंक पे क्लिक करके शाम शर्मा शो के एक पेट्रन या फिर यूट्यूब मेंबर जरूर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।